अंसारी। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में हड्डी से जुड़ी बीमारी हो सकती है। हड्डियों में बीमारी के कई कारण होते हैं। कुछ के कारण पूरी तरह से साफ नहीं होते, लेकिन शरीर के जिन अंगों का प्रयोग हम सबसे अधिक करते हैं उनमें अक्सर समस्या जल्दी उत्पन्न होती है, जैसे पैर, जिसके कारण हमारे घुटनों की हड्डी में होने वाली समस्या सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह देर तक बैठकर काम करने से हमारे पीठ, कमर, स्पाइनल, गर्दन की हड्डी प्रभावित होती है, जिसके कारण इनमें बीमारियां पनपना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हड्डी में बीमारी के कई और कारण हैं, जैसे चोट लगना, आनुवांशिकता, शरीर में कुछ पदार्थों की कमी या अधिकता होने से भी हड्डी रोग हो सकते हैं। तो आज आपका डॉक्टर में हम बात करेंगे हड्डी और जोड़ों में दर्द की समस्या और इसके कारणों पर। साथ ही जानेंगे कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एनसी गुप्ता। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब का हम रुख करेंगे और इस समस्या से जुड़े विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि हमारे साथ वो भी आज जुड़ सकते हैं। और अगर हड्डी की समस्या से या जोड़ों के दर्द से आप परेशान हैं तो इस कार्यक्रम के जरिए अपनी परेशानी को आज आप दूर कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के जरिए आप डॉक्टर साहब से टेलीफोनिक तरीके से अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। डॉक्टर एनसी गुप्ता हमारे साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि ये जो हड्डी के रोग होते हैं, जोड़ों के दर्द से तो हम सभी वाकिफ हैं, उसकी तरफ हम आएंगे, लेकिन मैं चाहूंगी पहले आप बताएं कि ये जो हड्डी रोग हैं ये किस तरह के होते हैं, कैसे ये होते हैं और इनके लक्षण क्या हैं? ऐसा हड्डी जो है शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सारे शरीर का जो ढांचा है वो हड्डियों के ऊपर ही डिपेंड करता है जी। ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि अगर शरीर में हड्डियां ना होती तो मनुष्य के शरीर का क्या रूप होता। जी। ऐसा लगता है जैसे कि हम एक गिनी बैग के अंदर कुछ गीला आटा रख करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी ना तो कोई शेप होती और ना ही हमारी कोई स्टैंडिंग होती, ना ही हम उठ करके बैठ खड़े हो सकते और ना ही चल पाते। तो हड्डी जो है शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी अंग है और इसी के द्वारा मनुष्य की मनुष्यता की शक्ल है। बिल्कुल। हड्डी नहीं होती तो हमारी शक्ल भी जो है इट वुड बी जस्ट लाइक गिनी बैग। बिल्कुल, अस्तित्व हम इमेजिन नहीं कर सकते मानव शरीर का बिना हड्डी के। जी। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हड्डियों में कितने प्रकार के रोग जो हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि दर्द तो महसूस किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दर्द से भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं। जैसे एक लकड़ी में घुन लगता है, कई बार हड्डियों में भी हम देखते हैं कि ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्यों होता है ऐसा और इसके कारण क्या होते हैं? नहीं, हड्डियों में तो हर एक प्रकार के रोग होते हैं। अगर हम इसको क्लासिफाई करें साइंटिफिकली तो कुछ रोग तो कंजेनिटल होते हैं जो जन्म से ही होते हैं, जैसे क्लब फुट या ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसके के अंदर हड्डियां बड़ी कमजोर हो जाती हैं और थोड़ा सा भी जोर लगने पर टूट जाती हैं। ये तो होते हैं कंजेनिटल रोग। उसके अलावा कुछ होते हैं एक्वायर्ड रोग, कुछ होते हैं ट्रॉमेटिक, चोट लग जाती है तो उससे हड्डी टूट भी सकती है और मौत भी आ जाती है। और उसके अलावा फिर कुछ रोग होते हैं इन्फेक्टिव, जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं। हड्डियों में इन्फेक्शन पहुंचती है तो उसकी वजह से फिर वो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाती है, जिसके के अंदर बुखार चढ़ता है, दर्द होता है और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं कि हड्डियों में कोई विशेष प्रकार के एंजाइम्स वगैरह की कमी होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, या कुछ उनमें से मिनरल्स निकल जाते हैं। फिर कुछ एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम इस पर बात करेंगे कि किस किस वजह से ये जो हड्डी रोग है ये होता है। एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़े हैं, सोनीपत से रामधारी जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है सर आपका, कहें क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब सोनीपत से बोल रहा हूं। रामधारी जी। हाँ जी जी, अपनी बात दोहरा दें। बात ऐसी है कि 1 साल हो गया जी। 1 साल से आप किस समस्या से दो चार हैं? ये बता, मेरा मैं पड़ गया था, मेरे चोट लगी और शरीर की हड्डी मैंने खुद की थी वो तो ठीक होगी। अब हड्डी के बीच में जो सोचा ना कि दोनों में यहाँ दर्द है,
मैंने शादी करवाया। अब हाँ जी, इनका सवाल समझ में नहीं आया, एक इनकी उम्र भी पूछे कितनी है। रामधारी जी पहले अपनी उम्र बताएं, कितनी उम्र है आपकी, और समस्या एक बार फिर से बताएं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके ऑडियो में जो क्लियर नहीं हो पा रही है जो आप बात कह रहे हैं। एक बार फिर से मेहरबानी करके अपनी बात को दोहरा दें और उम्र बताएं। ठीक है, ओके साहब। मेरी उम्र है जी 78 साल। अच्छा, ठीक है। जी मैं मतलब गुआने वाली बस में बैठा था जी और वो बड़ा के बस थी जो आगा से जो दाब लगा उधर पीछे तक कभी खड़े में 5 रुपया मेरे पैसे क्या डेंटी दे रहा है, मतलब मैं उछल का बच्चा मेरी हड्डी तरफ होगी, चोट लग गई। कहाँ की हड्डी आपकी टूटी या तकलीफ हुई? हाँ जी बिल्कुल है। और जी थे मतलब अभ्यास करवा दिया, ये हड्डी तो होगी तो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। जी और ये बताओ बच्ची के बराबर भैया जो दो दादा दो भैया याद रहता है। डॉक्टर साहब, क्या आप समझ पा रहे हैं इनके सवाल को? नहीं, सवाल नहीं समझ पा रहा मैं। रामधारी जी माफ कीजिए, हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। अगर आप एक बार फिर से ट्राई करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में। जी डॉक्टर साहब, हम यहाँ समस्या जो हड्डियों के रोगों की बात हम कर रहे थे, आपने बताया कि कई इसके कारण हो सकते हैं, आनुवंशिक भी होता है, चोट लगने की भी होता है। जी एज के साथ कनेक्ट होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हड्डियों जोड़ों की मोबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियों में भी ताकत कम हो जाती है और हड्डियां बढ़ जाती है, तो उससे फिर जोड़ों में दर्द होने लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये भी आजकल देख रहे हैं कि जो युवा हैं, जैसे आपने कहा कि अगर उम्र बढ़ती है तो ये समस्या बढ़ती जाती है, लेकिन आजकल जो युवा पीढ़ी है, युवाओं में भी ये समस्या देखी जा रही है। घुटनों में तकलीफ हो जाती है, उठने बैठने में घुटने चटकते हैं, और एकदम से आप ज्यादा अगर उस पर भार देते हैं तो ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, आपका पैर जोर नहीं खाता है। ये क्यों है समस्या? अच्छा, ये एक लाइफ स्टाइल डिसीज है। आजकल का जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसके अंदर व्यायाम का कोई स्थान नहीं है। लोग डोर टू डोर उनको गाड़ी कार सर्विसेज होती है। आजकल टायर ज्यादा घिसते हैं, जूते कम घिसते हैं। लोग अब चलते नहीं हैं और उससे क्या होता है कि उनके जोड़ अकड़ जाते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और बैठे रहते तो हैं। ये समस्या कैसे दूर की जा सकती है, हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामधारी फिर से जुड़े हैं और चंद्रकांता भी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रकांता जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं, बताएं और क्या समस्या है? जी चंद्रकांता जी। हाँ बताएं कहाँ से बात कर रही हैं और क्या समस्या है आपकी, और उम्र कितनी है? उम्र मेरी 64 है जी। और ये टीवी पे चल रहे कार्यक्रम, उसके नंबर से मैंने फोन लगाया। जी जी, बताएं क्या समस्या है आपकी आपको? तकलीफ क्या है? अरे मेरा पैर 2 बार पैर की हड्डी टूट गई जांग के वहाँ की। एक बार तो टूटी तो राह डलवाई, फिर फिर तो वो वापस निकला के दूसरी लगवाई, पर वो मेरे पैर से चले नहीं जा रहा है। क्या करना चाहिए? रॉड अभी भी आपके लगी हुई है? हाँ जी। आपको साथ में और कोई बीमारी तो नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? कोई बीमारी आपको है, शुगर की या ब्लड प्रेशर की? ब्लड प्रेशर था, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। जी डॉक्टर साहब, वो कंट्रोल हो गया? वो कंट्रोल्ड है आपका ब्लड प्रेशर? अरे ये क्या, मैंने ब्लड प्रेशर की गोली बंद कर दी। ऑपरेशन है तो करा जब ब्लड प्रेशर कम हो गया था, लो हो गया था। अच्छा। तो 6 महीने से मैंने गोली खाना बंद कर दी। अभी नॉर्मल है आपका ब्लड प्रेशर, बीपी नॉर्मल रहता है? हाँ। ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि चलने में मुश्किल हो रही है, चला फिरा नहीं जा रहा? चल रहे, हाँ वॉकर से चल रही मैं। जी। और ये कितना टाइम हो गया आपको ऑपरेशन कराए हुए? रॉड कितने वक्त पहले डली थी? जून में। जी डॉक्टर साहब, जून में डली थी और अभी तक समस्या जो है जस की तस है। 5-6 महीने हो गए हैं तो उसमें हड्डी तो आपकी जुड़ गई होगी। एक्सरे करवा करके आप देखिएगा कि हड्डी जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। और इसके अंदर फिजियोथेरेपी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपको शुरू में तो वॉकर लेकर के चलना होगा
लेकिन जैसे जैसे आपको ताकत आती जाएगी तो आप वॉकर छोड़ करके फिर एक हाथ में छड़ी ले लीजिएगा और फिर फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से आप चल पाएंगे। अगर दर्द बहुत ज्यादा होता है तो इसके लिए आपको कुछ दर्द की भी गोलियां लेनी पड़ेगी। कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी ये सब लेने की जरूरत है, क्योंकि इनसे जो इम्यूनिटी बढ़ती है और ताकत भी आती है शरीर के अंदर। चंद्रकांता जी, आप समझ गई हैं? आपको गोली खा रही, अभी दवा कौन सी ले रही हैं आप? कैल्शियम की खा रही। कैल्शियम की दवाएं अभी भी खा रही हैं डॉक्टर साहब? नहीं, कैल्शियम की दवाई भी लीजिए, थोड़ा विटामिन डी भी लेना होगा और सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसमें फिजियोथेरेपी की है। आपको फिजियोथेरेपी करनी होगी और अपना मन पक्का करके वॉकर वगैरह पकड़ करके चलिएगा, लेकिन पहले एक्सरे करवा कर देख लो कि हड्डी जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रकांता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और रामधारी जी हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका रामधारी जी, बताएं आप। नमस्कार जी। जी नमस्ते। साहब एक साल हो गया पूरा। मेरा मतलब है मैं गिर गया था, मेरा चोट लगी। कहाँ चोट लगी थी आपको? मेरी जी मतलब थोड़ा ऊपर हड्डी तरफ लगी थी। बाह में चोट लगी थी? हाँ जी, मैं पट जा रहा जी। तो जी मतलब ये हड्डी तो होगी थी ठीक मेरी जी। फ्रैक्चर वगैरह की। और जी हड्डी के बराबर भैया जो जोड़ है ना जी, या चोट है कुल लोग मैं दर्द मैं डॉक्टर साहब बोले अब खत्म हो गया, डॉक्टर गोली दिखा रहा हूँ, बाजे बाजे आराम बन जाए, दर्द बन जाए। और आपने अपनी उम्र कितनी बताई थी रामधारी जी? 78। 78। और आपके हाथ में चोट जो लगी थी वो आराम तो हो गई है, हड्डी आराम हो गई है, लेकिन अभी भी तकलीफ है? हड्डी ठीक है जी, हड्डी के बराबर मैंने था जी। जोड़ा का शुगर का, ब्लड प्रेशर का या डाउट वगैरह तो नहीं है? आपको कोई समस्या, बीमारी तो नहीं है शुगर की या ब्लड प्रेशर की? कोई बीमारी नहीं है इनको। जी डॉक्टर साहब, एक बार इन्हें अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में भी इस प्रकार के इल्जामात आ जाते हैं। तो दोबारा इन्हें अपना टेस्ट कराना होगा? हाँ जी। किस तरह का इन्हें टेस्ट कराना होगा डॉक्टर साहब? विटामिन डी। जी रामधारी जी, एक बार अपना विटामिन डी का आप टेस्ट कराइए, उसके बाद में ज्यादा बेहतर डॉक्टर जो है आपको बता पाएगा कि आपको क्या करना है आगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में फिजियोथेरेपी शुरू कर दें अपनी। फिजियोथेरेपी भी आपको लेनी होगी, ये आपके लिए बहुत आरामदायक रहेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि आपने कहा कि ये लाइफस्टाइल की भी कुछ प्रॉब्लम है कि युवा जो है वो भी इस तरह की समस्या से, घुटनों की समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। तो इसे दूर कैसे किया जा सकता है? अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करें, या फिर जो मांसपेशियों में अगर कहीं पर कोई खिंचाव है वो कैसे दूर हो सकता है? अच्छा, योगा इज ए वेरी वंडरफुल आंसर फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स। अगर थोड़ी देर योगा एक्सरसाइज की जाए तो उससे जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है, सांस, और दूसरा जो है मांसपेशियों में ताकत आती है और इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। और इससे जो है साथ में अपना बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट लें और मेक श्योर कि थोड़ा वजन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल जितना भी काम होता है सब ऑफिस में कुर्सी पे बैठ करके होता है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती। बिल्कुल। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कितने कितने अंतराल के बाद आपको अपना पोस्चर जो है वो चेंज करना जरूरी हो जाता है, और किस तरह के आप पोस्चर में बैठे कि ये समस्याएं ना हो। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, इंदु जुड़ी हैं हमारे साथ। तो स्वागत है आपका इंदु जी, बताएं कहाँ से बात कर रही हैं और क्या समस्या है? मेरा घुटना में बहुत दर्द रहता है। उम्र बताएं इंदु जी, अपनी उम्र बताएं। उम्र मेरा 60 साल है। आपने, पहले मैं आपसे ये भी कहूंगी अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और बताएं कि कहीं आपको बीपी और शुगर की समस्या तो नहीं है? उम्र 60 है जी। हाँ 60 है। फिर मैंने इतना दवाई खाती हूँ कि मैंने क्या बतलाऊं, कैल्शियम, विटामिन, दर्द की दवाई, किंतु अच्छा नहीं होता है। दर्द कहाँ है आपको?
घुटना में, दोनों ही घुटनों में आपको दर्द है? दोनों में है, लेकिन दाहिना में बहुत ज्यादा है, माने सूजन भी बहुत है। वेट तो आपका ज्यादा नहीं है इंदु जी? वेट है थोड़ा। वेट कितना है आपका? वेट तो 70 से बेसी होगा। ठीक है डॉक्टर माता साहब। जी थोड़ा वजन कम करिए, वो कल वजन कम करिए, थोड़ा हाँ? योगा करके अपना एक्सरसाइज वगैरह करिएगा। वेट 70 से और- बेसी है। ठीक है, बैलेंस डाइट, कीप एक्टिव, चलती फिरती रहिए और एक्सरसाइज करना निहायत जरूरी है। और शुगर, ब्लड प्रेशर या गाउट वगैरह कोई तकलीफ है तो उसका भी इलाज कराइएगा। और ज्यादा कैल्शियम नहीं खाना, क्योंकि कई बार ये फिर गुर्दों में जम जाता है तो उससे फिर पथरी भी बनने का डर रहता है। अपना ब्लड टेस्ट कराइएगा और उसके हिसाब से फिर दवाइयाँ लेनी है। योगा के लिए आप, मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर एनसी गुप्ता के नाम से, उसमें मी एंड माई योगा, आप वो एक्सरसाइजेज करिएगा, उससे आपको काफी फायदा होगा। शुगर नहीं है। इंदु जी, डॉक्टर साहब आपको बोल रहे हैं कि जो आप कैल्शियम की टैबलेट्स ले रही हैं वो भी बहुत ज्यादा ना लें, क्योंकि अधिकता भी आपको समस्या दे सकती है उन टैबलेट्स की। उनसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पथरी होने का खतरा बढ़ जाता है ज्यादा कैल्शियम लेने से। और आपके लिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि उनका यूट्यूब पर चैनल है, योगा आप करें, योगा आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। और अपनी जो चलत फिरत है वो आप जारी रखें, चलती फिरती रहा करें। और थोड़ा वेट पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ध्यान दें, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया। वेट कैसे कम होगा? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं वेट कैसे कम करें। थोड़ा कम करिए, चीनी और चिकनाई बंद करिएगा, चीनी और चिकनाई बंद करिए खाने के अंदर, नो शुगर एंड नो फैट। और थोड़ा एक्सरसाइज करिएगा, चलने फिरने का काम करिएगा और योगा करिएगा। जो मैंने आपको बताया ना, मी एंड माई योगा, उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज बताई है जो आपको बिस्तर में लेट करके करनी है। आपको उठ करके भी नहीं चलना और कोई उसमें स्पेशल ड्रेस की जरूरत नहीं, जूते पहनने की भी जरूरत नहीं है। बिस्तर में लेटे लेटे एक्सरसाइज करनी है और उनसे आपको जरूर फायदा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इंदु जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछा था, जैसे आपने कहा कि जो लाइफस्टाइल है ये ज़्यादा परेशानी देता है और अपने बॉडी के पोस्चर्स को, जेस्चर्स को आपने बदलते रहना चाहिए। जो बैठकर काम करने वाले लोग हैं, ख़ासतौर पे चेयर पे, उन्हें किस तरह से जो है एहतियात बरतनी ज़रूरी है? नहीं, ऐसा है, ये डिपेंड करता है लाइफस्टाइल के ऊपर। अगर आप मॉर्निंग में अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और इवनिंग में भी आप अपना नॉर्मल एक्टिविटीज करते रहते हैं तो पोस्चर, कुर्सी पर बैठने का भी कंफर्टेबल, और थोड़ी देर में जब थक जाते हैं एक पोजिशन में बैठे बैठे तो थोड़ा पोस्चर चेंज कर लिया, उठ करके थोड़ा चल लिए, आगे वापस फिर अपने चेयर पे बैठ गए। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने अपनी यूट्यूब पे दिखाया है, 7 मिनट्स एक्सरसाइज इन ऑफिस ऑन चेयर। तो आप शाम को 4-5 बजे करीब 5-7 मिनट की एक्सरसाइज करिए, आपको उसमें बहुत फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू भी आया है। कमला हैं जो जानना चाहती हैं कि इनके कंधे में जो है काफी तकलीफ है, हड्डी में तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर जोर से सांस लेती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव हो रहा है। ये क्यों है और क्या है? हाथ में झंझनाहट वगैरह तो नहीं है, सुनपना, भारीपन, हाथ में कमजोरी? नहीं, इस तरह का तो इन्होंने कुछ नहीं बताया है कि सुन भी नहीं है और झंझनाहट भी नहीं है, सिर्फ इस टाइप जी के इलामात जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से आ जाते हैं। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, गर्दन के एक्सरे करने की जरूरत है और साथ में कंधे का भी एक्सरे करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है बीमारी कंधे के अंदर ही हो। जी, तो इन्हें किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? हाँ जी, किस डॉक्टर से इन्हें कंसल्ट करना चाहिए, मैं ये जानना चाह रही हूँ। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिक से ही। ठीक कांटेक्ट मी ऑन ऑनलाइन कंसल्टेशन। ठीक है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीचंद हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका, बताएं कहां से बात कर रहे हैं और क्या समस्या है? मेरे को गठिया है जी। उम्र कितना है आपका? उम्र कितनी है आपकी श्रीचंद जी? 76। 76। और कितने टाइम से आपको गठिया का मर्ज है? काफी टाइम से है। काफी टाइम, मैंने 1-2 साल से ज्यादा। श्रीचंद जी, कितने साल हो गए? कितने साल हो गए आपको इस समस्या से जूझते हुए श्रीचंद जी? श्रीचंद जी, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको?
कुछ तकनीकी दिक्कत है, हमें आवाज़ नहीं मिल पा रही है, लेकिन इनकी समस्या जो है वो गठिया रोग इन्होंने बताया है। साथ में शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? श्रीचंद जी, इस रोग के साथ में आपको बीपी या फिर शुगर की समस्या तो नहीं है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है कांटेक्ट नहीं हो श्रीचंद पाता से। है, जी डॉक्टर, फरीदाबाद से राजेंद्र कौर हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कौर जी, बताएं क्या समस्या है और कितनी उम्र है आपकी? हाँ जी राजेंद्र कौर हाँ जी, जी बताएं 44 है जी मेरी। और समस्या क्या है? मैडम मेरे को ना रात को खराटे आते हैं, खर्राटे बहुत आते हैं। बहुत ज्यादा। जी डॉक्टर साहब, उम्र कितना है इनका? 44 साल। 44। शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह की तकलीफ तो नहीं है? शुगर या बीपी तो नहीं है आपको? हाँ जी, बीपी भी है और थायराइड भी है। थायराइड भी? हाँ, ऐसा एक आपको ब्लड प्रेशर और थायराइड का इलाज करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बीमारियां ऐसी हैं जिससे कि बहुत इल डिफाइंड सिम्टम्स भी आ जाते हैं। और जो आपको ये खर्राटे की तकलीफ है, इसके लिए आप थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज करें और प्राणायाम भी करें तो उससे आपको फायदा होगा। अगर उससे आराम नहीं आता तो फिर किसी ईएनटी सर्जन को कंसल्ट करिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र कौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फतेहाबाद से श्रीचंद हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका श्रीचंद जी, बताएं। मेरे को गठिया है जी, कितने साल से? डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे थे, ये मर्ज आपको कितने साल से है और इसके साथ में? 8-10 साल से है। 8-10 साल से। बीपी या शुगर की तो कोई परेशानी नहीं है? बीपी भी है, शुगर भी है। डॉक्टर साहब, ऐसा कि ब्लड प्रेशर और शुगर का कंट्रोल करना निहायत जरूरी है। जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी कोई भी इलाज काम नहीं करेगा। बीपी भी कंट्रोल है, शुगर भी कंट्रोल है। दोनों कह रहे हैं दोनों कंट्रोल बड़ी है। अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा इसको चेक कर लीजिए जोड़ों को, और जोड़ों की कसरत करिएगा आप। और इनको भी मैं वही सजेस्ट करूंगा कि मी एंड माई योगा, ये वो वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने सारी एक्सरसाइज दिखाई हुई है करके। तो अगर ये करेंगे डेली और अगर महीना भर भी कर लेंगे तो इनको काफी फायदा होगा। कुछ खाने में अगर ये इस्तेमाल करें जिससे आराम मिले, खान पान भी एक, क्योंकि कहते हैं कि बड़ा रोल है। अभी सर्दी है तो सर्दी से बचना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, इन चीजों से भी थोड़ा मदद मिलता है। क्या जानना चाह रहे हैं श्रीचंद जी? और परहेज क्या है इसका? परहेज क्या रखना है इनको, ये जानना चाह रहे हैं। एक तो सर्दी से बचाव करिए, क्योंकि सर्दी में ये जोड़ों की तकलीफें बढ़ जाती हैं। सुबह शाम इसको नहाने के टाइम पर और रात को सोने टाइम पर इसको वाटर से सेक करें। खाने पीने में किन चीजों से इन्होंने बचना है, क्या नहीं खाना है? ऐसा है, किसी चीज का विशेष डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है जोड़ों के दर्द के साथ, लेकिन अगर इनका विश्वास है कि किसी चीज के खाने से कोई तकलीफ बढ़ती है तो वो चीज ना खाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीचंद जी। खाने का और इसका कोई लिंक नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीचंद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चंद्रकांता हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका चंद्रकांता जी, पूछें। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं यूँ कह रही कि वो क्या खाना चाहिए मेरे को, कौन सी गोली? जो आपको अच्छा लगता है, जो आप हजम कर सकते हैं खाइएगा। खाने का और जोड़ों के दर्द का कोई विशेष लिंक नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपका ऐसा विश्वास है कि कोई चीज खाने से आपको तकलीफ बढ़ती है तो वो चीज ना खाएं। आप किसी दवाई के बारे में भी जानना चाह रही हैं कि कौन सी दवा खानी चाहिए आपको? गोली जानना चाह रही हैं। जिन इन्होंने बताया था कि ये कैल्शियम टैबलेट्स लेती हैं। पैरासीटामोल ले लीजिए, पैरासीटामोल से दर्द कम हो जाता है। दिन में 2 बार 3 बार भी ले सकती हैं पैरासीटामोल। इससे कोई हर्ज वाली बात नहीं है, सेहत पे कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर इसका एलर्जी नहीं है तो ले सकती हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रकांता जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने कहा कि गठिया का मर्ज है, तो ये गठिया का मर्ज जो है इसके होने का क्या कारण है और क्या इसे पूरी तरीके से दूर किया जा सकता है? गठिया जो है एक वेग टर्म है। इसमें जोड़ों के, इससे सिर्फ जोड़ों का दर्द ही मालूम पड़ता है। कभी कभी मरीज इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ भी कंफ्यूज करने लगता है।
रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए वेल डिफाइंड एंटिटी जी और उसका जो है दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बॉडी अपने अगेंस्ट रिएक्ट करने लगती है और उसको जो है फिर जोड़ों में दर्द होने लगता है। जी लेकिन और दूसरे जोड़ों के दर्द जो है वो भी लेमैन या जनरल पब्लिक जो उसको गठिया कह देती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस फॉर एग्जांपल, या और किसी वजह से भी जोड़ों में दर्द है तो उसको भी जो है लोग बाग गठिया ही कह देते हैं, हालांकि वो दैट इज नॉट। चलिए, एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे करना चाहूंगी सभी दर्शकों के लिए कि कैसे जो है जोड़ों की समस्या से और हड्डी के रोगों से बचा जा सकता है, खान पान पर किस तरह से विशेष ध्यान रखना है, एक्सरसाइज व्यायाम जो है वो किस तरीके से इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं? नॉर्मल हेल्दी बैलेंस्ड डाइट, दैट इज द सीक्रेट ऑफ मॉडर्न, दैट इज द सीक्रेट ऑफ अ बैलेंस्ड लाइफ। सो जी नॉर्मल बैलेंस रिच इन विटामिन वाटर, ये डाइट लेने की जरूरत है। जी ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, खाने के अंदर चिकनाई कम और चीनी भी कम, और इतनी एक्सरसाइज करें जिससे कि वजन नहीं बढ़े। योगा इज अ वंडरफुल थिंग। जी आपको मैंने जैसे कहा कि मैंने एक चैनल बनाई हुई है, उसके अंदर एक्सरसाइजेज शो की है, मैं खुद करके दिखा रहा हूँ। वंडरफुल एक्सरसाइजेज एंड इफ समबडी फॉलोज इट, तो 15-20 मिनट की एक्सरसाइजेज हैं, उससे इन सबों को फायदा होगा और करना चाहिए। ये मी चैनल एंड ऊपर माई है। योगा के नाम से आपने हाँ जी। अपना बनाया हुआ है यूट्यूब पर बनाया चैनल। हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में दो- जुड़ने दो के लिए। channels हैं, और- एक Me and My Yoga। जी, और तमाम हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनके सवालों का जवाब देने के लिए। तो हड्डियों और जोड़ों की समस्या जो है ये बहुत ज़्यादा, इसका ताल्लुक जो है आपके खान पान से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही आपकी जीवन शैली भी इसे बेहद प्रभावित करती है। तो ज़रूरी है अपनी डाइट को बैलेंस रखने की और अपनी दिनचर्या को सुनियोजित करने की, साथ ही इसमें व्यायाम और योगा अगर शामिल करेंगे तो ये समस्या जो है आपसे कोसों दूर रहेंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।